हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपप्रवत से हुई है? ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपप्रवत से हुई है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, ऑप्शन बी इज राइट, चीनी। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी इज राइट। पांचवा क्वेश्चन, बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये एक उपबोली है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। सातवां क्वेश्चन है गाइस, प्राकृत भाषा से आशय क्या है? प्राकृत भाषा से आशय क्या है? तो प्राकृत भाषा से आशय है संस्कृत से पूर्व की भाषा, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? ये कहा जाता है पाली को, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी हिंदी किस अपप्रवत से निकली है? पूर्वी हिंदी किस अपप्रवत से निकली है? तो ये निकली है अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी जो है गाइस ये अर्धमागधी से निकली है, ऑप्शन डी इज राइट। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है ईसवी सन की 10वीं शताब्दी, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, पद्मावत की भाषा है, पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत की भाषा है अवधी, ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी होगी?
ब्रजभाषा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, जो भी मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर, सभी आप लोग सॉल्व करते रहिए और आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? मागधी से हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? शौरसेनी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 16वां क्वेश्चन है गाइस, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी से हुआ है। 17वां क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है, ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबहट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? अवधी। देखिए गाइस, ए वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन ए है ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई? किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई? अकबर के, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास का काव्य ब्रजभाषा में, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? निम्नलिखित में किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? बघेली, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी हिंदी की बोली है बुंदेली, बघेली, कनौजी, बांगरू, ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बघेली। गाइस, अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अपप्रवश से निकलती है? पूर्वी हिंदी किस अपप्रवश से निकली है? ये अर्धमागधी से निकली है, ऑप्शन टी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे जुड़ा है? मागधी से जुड़ा है, ऑप्शन ए इज राइट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस, क्वेश्चन में बिहारी की 3 बोलियां हैं। बिहारी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? मैथिली, मगही और भोजपुरी, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, 29वां क्वेश्चन, अपप्रवश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? अपप्रवश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संक्रांति काल, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़िए पहले आप लोग, ठीक है। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? कुल 18 बोलियां, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, काव्य व्यक्ति के रूप
में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए इज राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, कश्मीर में राजभाषा है, कश्मीर में राजभाषा है, कश्मीर में राजभाषा है उर्दू। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है गाइस ये तुर्की भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? अमीर खुसरो। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? बलवाचार्य। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस क्वेश्चन है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप गाइस ये ऋग्वेद से मिलता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाषा में रखेंगे। ओके, 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? इसका उपयोग किया था अमीर खुसरो ने, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है कि सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है, तो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है खड़ी बोली। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? बिहारी किस राजा के दरबारी थे? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? यात्रा साहित्य, सॉरी सी आत्मकथा हो जाएगा, क्योंकि ये सी वाला जो ऑप्शन है ये ऊपर आना चाहिए था और डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा टाइप करने में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका आत्मकथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? राजभाषा का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। गाइस अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासीय प्रयोजकों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका 15 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथिली। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? सन 1955 में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है,
आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? ब्राही। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? ये विद्वान थे रेवरेंड हैरिस। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि क्या है? देवनागरी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? हिंदी का पाणिनि कहा गया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवधि शब्द का अर्थ क्या है? अवधि शब्द का अर्थ क्या है? अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी शब्द ढोर का अर्थ संबंध है किससे? इसका संबंध है जंगली गधा से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी ये पंजाबी भाषा की लिपि है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अबहट किस काल की भाषा है? अबहट किस काल की भाषा है? सो गाइस अबहट जो है ये आदिकाल की भाषा है। तो ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सैंधव का अर्थ निम्न में क्या नहीं है? सैंधव का अर्थ निम्न में क्या नहीं है? सोना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? कबीर, रहीम, जायसी, रामानंद। तो सदुक्कड़ी किसकी भाषा है गाइस? तो सदुक्कड़ी जो है गाइस ये कबीर की भाषा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? विस्मित का उपयुक्त अर्थ होता है हैरान। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कापालिक का अर्थ क्या होता है? कापालिक का अर्थ क्या होता है? तो कापालिक का अर्थ होता है जो नर कापाल में भोजन करता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कल्पवास का अर्थ क्या होता है? तो कल्पवास का अर्थ होता है कुछ समय के लिए गृह त्याग। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, द्रव का उपयुक्त अर्थ होगा। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाली किस धर्म की भाषा थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पाली किस धर्म की भाषा थी? तो पाली जो है गाइस ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। ऑप्शन बी इज राइट। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो है गाइस ये तुर्की भाषा की शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? पाली। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो 3 रूप हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? ब्रेल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, पर्शियन, पाली। देवनागरी लिपि में लिखी जाती। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ की। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट नहीं रहेगा, 79 तो हो चुका है, 80 यानी कि 81 लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुके हैं 81। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तोल्काप्पियम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।